हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर 2 और मैं आपको पढ़ा रही हूँ पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल की एक क्लास पहले हो चुकी है, उसमें मैंने सारे बेसिक्स बताए थे और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं पढ़ा रही हूँ 10th क्लास का मैथ NCERT सिलेबस पर बेस्ड। बिल्कुल फ्री बैच है और पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, पोलिनोमियल्स में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक, जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है क्यूबिक। तो आपके कोर्स में ये क्वाड्रेटिक वाले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल है आपका, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 2। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है ax² + bx + c। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आपका पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू x की किस वैल्यू पर ये 0 होगा। तो x की जिस भी वैल्यू पर ये 0 होगा, तो उन वैल्यूज़ को मैंने कह दिया यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा। क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए ये 0 होगा। तो वो वैल्यू हो गई अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो पोलिनोमियल है हमारा, ये 0 हो रहा है अल्फ़ा एंड बीटा पे, तो जो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं वो कहलाते हैं हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि इस पर हमारा ये जो पोलिनोमियल है ये हमारा 0 हो रहा है, तो ये कहलाते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो अब इन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का अगर हम सम करते हैं तो वो होता है अल्फ़ा + बीटा, उसकी वैल्यू होती है -b/a। अब ये b क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो a है ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। अब जब इन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है c/a, और ये c क्या है, ये है आपका कांस्टेंट टर्म, और जो a है वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सारा कल मैंने बता दिया था, बस यहाँ पर क्योंकि अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो एक बार रिवीजन ज़रूरी था। और अगर हम क्यूबिक उसकी बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो ये है ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पर ये पोलिनोमियल x की कितनी वैल्यू के लिए 0 होगा, तो ये x की 3 वैल्यूज़ के लिए 0 होगा। वो वैल्यूज़ मैंने मान ली अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इन ज़ीरोज़ का अगर अब हम सम करें तो वो क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा + गामा, और वो हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पर जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², और जो a है वो है कोफिशिएंट ऑफ x³। अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो होगा -d/a। ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर माइनस टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस टर्म है। तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -d/a। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ओके, -d/a। अब इसमें से क्या होगा कि अगर हम दो ज़ीरोज़ को लें, जैसे एक बार मैंने ले लिया अल्फ़ा एंड बीटा, दूसरी बार ले लिया बीटा एंड गामा, थर्ड टाइम ले लिया गामा एंड अल्फ़ा, इससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि 3 टर्म है, तो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का 1 से। तो इसका आंसर आता है आपका c/a। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब है हमारा कि अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ गिवन। तो देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि सम ऑफ द ज़ीरो, तो हमारे ज़ीरोज़ क्या हैं। अगर आपकी इक्वेशन है ax² + bx + c, ये है आपका पोलिनोमियल fx। तो इसके जो जीरो हैं वो क्या हैं, हमने माने थे अल्फ़ा एंड बीटा, ये क्या हैं इसके, ये हैं इसके ज़ीरोज़। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा + बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दैट मीन्स अल्फ़ा × बीटा, अगर ये आपको गिवन है क्वेश्चन में,
अगर आपको ये गिवन है तो फिर आप इससे इस फंक्शन को कैसे बनाएंगे, इस पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के आपका कोई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़, उसके बाद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। इस तरीके से हम इस फंक्शन को बनाएंगे। देखा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हम हमारे पॉलिनोमियल को बनाएंगे, लेकिन कब? जब हमें दिया गया हो सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारे सारे अब तक फॉर्मूले हुए हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगर आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट करिए इसके ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप भी देखना है कि जो ये कोफिशिएंट है और जो ज़ीरो हैं इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करके देखना है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने माना है माइनस बी अपॉन ए, क्या ये वही आता है या फिर कुछ और आता है। तो वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। कब ज़ीरो होगा? ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ब्रेक करेंगे। इस 2 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम उसे ऐड करें तो क्या आए, -2, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, -8। तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 और 2। ठीक है, और किसे बड़ा रखेंगे हम, इसे माइनस को, मतलब 4 के साथ माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि -4 + 2 ये आ जाएगा आपका -2 और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका -8। तो यहाँ मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की एक वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर 4 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं और ये x की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो x की वैल्यू जो 4 है ये हो गया आपका अल्फ़ा और जो बीटा है आपका ये हो गया -2। तो ये हमारे अल्फ़ा बीटा आ गए। अब हमें ये देखना है कि जो हमने अब तक पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, क्या ये ट्रू है? तो इसे देखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ साइड में करते हैं। अब देखिए, रियलिटी में आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ पर कितना है, 4 - 2 दैट मीन्स 2। फॉर्मूले से क्या आना चाहिए, फॉर्मूले से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखिए b क्या है, b है आपका माइनस, तो लगा रहने दीजिए, b की वैल्यू क्या है आपके -2। जब आप कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। अब कंपेयर करिए, x के साथ क्या है -2, तो ये -2 लिख दिया, अपॉन में a, x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया आपका 2। दैट मीन्स आपने जो अभी पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, वो आपने यहाँ पे प्रूफ करके देखा कि जो आपके अल्फ़ा बीटा थे उन्हें आपने नॉर्मली ऐड किया तो आंसर आपका आया था 2।
फिर आपने फॉर्मूले से देखा ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर आपको माइनस बी अपॉन ए ही मिल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका -8। अब फॉर्मूला देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी देखिए क्या है यहाँ पर, तो ये जो आपका सी है कंपेयर करिए तो ये है -8 और जो ए है आपका वो है 1, तो ये क्या आ गया आपका -8। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई किया है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि यहाँ पर आप वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट, तो आपको फिर ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले न्यूमेरिकल पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे f(x) इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर -15, अगर आपको ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है कि एक टर्म मिसिंग कर दी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि, पहली बात तो ये कि हमेशा x लिखा हो, ओके, यहाँ पर आपको t दे दिया है उसने क्वेश्चन में। दूसरी बात कि यहाँ पर कितनी टर्म होती है, जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं वो हमारी क्या होती है, t के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, सॉरी ये इसे भी t कर दूँ, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी t के फॉर्म में वो क्या हो जाएगी आपकी a(t² + b(t + c), ये हो जाएगा आपका f(t), ये हो जाएगी अब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर ये b(t) वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2, दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखेंगे एक चीज़ हमें पता है कि अब इसे उस तरीके से ब्रेक नहीं होगा ये, क्योंकि हम बीच वाले पार्ट को ही ब्रेक करते थे इसे, लेकिन ये पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे कि a² - b² अगर हम बना दें तो यहाँ पर इसके 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, एक तो आ जाएगा हमारा, जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है ये a + b एंड a - b। तो अब हम वही करेंगे यहाँ पे। तो हमने किया f(t) इज़ इक्वल टू t², आप इसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो ये हो गया अब आपका a - b एंड a + b। तो f(t) इज़ इक्वल टू t - √15 और ये आ जाएगा आपका t + √15। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही है कोफिशिएंट निकालने हैं वो, जिनके मतलब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बीटा की, जिसके लिए f(t) क्या है आपका 0। तो इसे क्या करिए, इसे कर दीजिए 0। तो यहाँ पर जब ये t - √15 और t + √15 ये आपका क्या है 0, तो जब ये 0 है तो एक बार तो हो जाएगा आपका t = √15 और एक बार हो जाएगा t = -√15। तो इसे मान लीजिए आप अल्फ़ा और इसे मान लीजिए बीटा। अब क्या करेंगे, तो वही प्रोसीजर है आपका सिंपल, यहाँ पर आपको अल्फ़ा + बीटा चाहिए। तो जब आप अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा √15 - √15, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0। और जब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या आ जाएगा ये -15। अब इसे हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा कितना होता है -b/a। अब जाइए यहाँ पर b की टर्म है ही नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि t के साथ आता है b, तो यहाँ पर आपका t नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका b क्या हो गया 0, तो ये हो गया आपका 0/a कितना था 1, तो ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा + बीटा 0 आ रहा था। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है आपका c/a। अब c कितना था आपका, तो यहाँ देखिए -15, तो ये आ गया आपका -15 और a कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका -15। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा -15। तो यहाँ पर भी हमने वेरीफाई किया है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। ये तो है कोफिशिएंट, ठीक है, और ये है
ज़ीरोज़। तो इनके बीच रिलेशनशिप दिखाया है कि दोनों केस में ये आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब ले लेते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3। f(x) इज इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। तो देखो होता क्या है कि जब a के साथ भी टर्म लग जाती है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि एकदम से देख करके कि अब इसे ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, कोशिश करिए कि ये जो x² है इसे आप फ्री कर पाएँ, मतलब इसके साथ जो टर्म है ना उसे हटा पाएँ। तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए जब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हमें क्या करना है, इस f(x) को किसके इक्वल करना है, 0 के। तो यहाँ पर √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करिए, यहाँ से √3 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, x² प्लस 10 बाय √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। √3 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो ये 10 बाय √3 है, तो हमें करना क्या है, ऐसे दो टर्म लेने हैं, कोई भी a b कुछ भी, कि जब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका 7, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10/√3। तो अब देखिए 7 बन रहा है इसमें, तो जैसे हमें 7 चाहिए, लेकिन किसकी टर्म में चाहिए, यहाँ देखिए √3 नीचे है, तो मैं अगर ये √3 नीचे लिख दूँ और एक √3 यहाँ लिख दूँ, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 7 तो मिल रहा है, लेकिन क्या इनका एडिशन 10 बाय √3 देगा, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। 7 बाय √3 प्लस √3 करिए इसे, √3 यह आ जाएगा आपका 7 प्लस 3, तो यहाँ से आपको 10 बाय √3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दो पार्ट निकलेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के, वो इन टर्म्स में निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोनों। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x² प्लस क्या था, एक आपका 7 बाय √3x और दूसरा कितना था √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, तो ये आ गया आपका x प्लस 7 बाय √3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका, √3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको x प्लस 7 बाय √3 बनाना है। ये √3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 बाय √3। देखिए जब आप इस √3 को अंदर भेजेंगे तो आपको √3x प्लस 7 ये टर्म वापस मिल जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x प्लस 7 बाय √3 और ये हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका अल्फ़ा है वो आ गया -7 बाय √3 और जो बीटा है वो आ गया आपका -√3। अब इसमें भी आगे जो सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो अब आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर अब अल्फ़ा एंड बीटा निकालने बताऊँगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका, अगर आपको इस तरीके से लिखा जाए f(x) इज इक्वल टू x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। तो अब यहाँ पर देखिए उसने अपने आप आपको पहले ही ब्रेक करके दे रखा है, तो और ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे, मतलब क्या दो नंबर लें कि उन्हें ऐड करें तो √3 प्लस 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो √3 आ जाए। देखिए उसने पहले ही कर दिया है, दो कोफिशिएंट ही है ये आपके √3 एंड 1, इन्हें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा √3 और ऐड करिए तो आ गया आपका √3 प्लस 1। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो x को निकालिए बाहर, x माइनस √3, यहाँ से किसे निकालेंगे -1 को, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा √3 और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसे इसी तरीके से
फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए और यहाँ से कोफिशिएंट को देखिए। चलिए करके देख लेते हैं इसे। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा आपका, √3 + 1। अब होता क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, जो x के साथ में होती है। तो x के साथ यहाँ पर क्या है, √3 + 1 नेगेटिव थी तो दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल, /1। तो ये आ गया आपका √3 + 1। ओके, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है ये आपका, ये आ जाएगा √3 × 1, तो ये आ गया आपका √3। अब फॉर्मूले से देखें तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। c बताइए क्या है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है c, कितना है √3। √3/1 = √3। तो आप इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। मेन क्या है, मेन आपको अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड आउट करने आने चाहिए, क्योंकि उसके बाद की प्रोसीजर टफ नहीं है। टफ कहाँ तक है आपका, कि आप उसे ब्रेक कर पाएँ, जो ये आपका मिड वाला पार्ट होता है, इसे बी वाले पार्ट को आप प्रॉपर ब्रेक कर पाएँ, और ब्रेक करने के बाद आप यहाँ से सही अल्फ़ा एंड बीटा को निकालें। उसके बाद तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, प्लस करके देखना है और एक में आपको फॉर्मूला रखना है। तो उसके बाद की प्रोसीजर टफ नहीं है, तो यहाँ तक आपको आना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं आगे आपको अल्फ़ा एंड बीटा निकालने बता रही हूँ। ठीक है, ये आगे अब आप ये जो वेरीफाई वाला स्टेप है ये आप खुद से कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा निकालने देखेंगे हम यहाँ पे। अब अगर एक क्वेश्चन लूँ मैं आपको, f(x) = ax² + 1 - x a² + 1। अब कहेंगे कि मैम ये तो ax² + bx + c दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसे बना लेंगे वैसा। तो क्या करेंगे उसके लिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ax² + a - a² x। यहाँ देखिए जब ये a अंदर गया तो ax² + a, यहाँ x अंदर गया तो -a²x - x = 0। अब सबसे पहले x² की टर्म लिखेंगे। तो x² में क्या है आपके पास यहाँ पर, ax²। x² की एक ही टर्म है यहाँ पे। ठीक है, अब x की बात करते हैं। तो x की दो टर्म लिखी हुई हैं, दोनों को लिख लीजिए, -a²x - x। अब कांस्टेंट टर्म क्या बची आपकी यहाँ पर, a = 0। अब देखा जाए तो हो गया ना ये आपका ax² + bx + c, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं इसे अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ax² - x कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका a² + 1 + a। तो ये हो गया ना ax² + bx + c, क्योंकि यहाँ पर b नेगेटिव है इसीलिए माइनस साइन आ रहा है। अगर आप इसे अंदर भेज दें माइनस साइन को तो ये नेगेटिव भी हट जाएगा आपका। ये देखिए ax² + bx + c, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग था। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी ब्रेक है, ये टर्म ऑलरेडी ब्रेक कर रखी है उसने, तो हम इसे ही लेकर के सॉल्व करके देखते हैं कि ये प्रॉपर इसके दो जो अल्फ़ा बीटा हैं वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। तो देखिए, सॉरी ax² यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर माइनस ऐसे ही, अंदर क्या बचा आपका a, क्योंकि ax आपने कॉमन ले लिया है। यहाँ बात करें तो यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x - a = 0। तो अब ये हो गया आपका x - a और ax - 1 = 0। तो x की एक वैल्यू क्या हो गई आपकी a, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी ax - 1 = 0। जब आपने किया तो ये हो जाएगा ax = 1, तो x हो जाएगा 1/a। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अल्फ़ा मान लीजिए आप a और बीटा मान लीजिए आप 1/a। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली इन्हें ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को, और उसके बाद
जो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ से लिख लीजिएगा। बी की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए है, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई इतनी, और सी की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करेंगे तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर दिया जाए आपको f(x) इज इक्वल टू 7x² माइनस 11/3x माइनस 2/3। अब इसके लिए आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो क्या करेंगे, ये जो 7 है पहले तो इस टर्म को यहाँ से फ्री बनाते हैं। तो इस टर्म को हमने यहाँ से फ्री बना लिया, तो देखिए ये आ जाएगा आपका x² माइनस 2/3x इज इक्वल टू 0। ये किया हमने। अब इसे फ्री बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो x² माइनस 11/21x माइनस 2/21 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 2/21 मल्टीप्लाई करने पे, और जब आप उन्हें ऐड करें तो क्या आए, वह 11/21। तो ऐसे नंबर मतलब सोचने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे बेटर है कि आप यहाँ पर एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उसे यूज़ करें। उसे कैसे यूज़ करेंगे आप, वो होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका b है, सॉरी पहले देखते हैं a है आपका 1, ठीक है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे। जो आपका b है वो कितना है, माइनस 11/21। जो आपका c है वो है आपका माइनस 2/21, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की दो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। अब इसमें आपको जब दो वैल्यूज़ निकालनी हैं तो यहाँ पर पहले आप इसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c से, जब आप इसे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यूज़ मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखिए, एक बार प्लस साइन यूज़ करिए और एक बार माइनस साइन, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक को मान लीजिए अल्फ़ा और एक को मान लीजिए बीटा। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितना आप अपने आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बेटर होगी। तो यहाँ पर मैं सीधे वैल्यू लिखती हूँ। जब आप इसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू, एक आएगी माइनस 1/7 और दूसरी आएगी 2/3। अब ये वैल्यू सही है या नहीं तो उसे आप चेक कर लिया करिए। तो देखिए जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए माइनस 1/7 इंटू 2/3 क्या आ गया आपका, माइनस 2/21। मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल सही आया। एडिशन करके देख लीजिए, माइनस 1/7 प्लस 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21, तो ये आ जाएगा आपका -3 प्लस 14, तो ये आ जाएगा आपका 11/21। तो ये आपका 11/21 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन वैल्यूज़ को चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई। अब x की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब अल्फ़ा क्या हो गया आपका, -1/7, और वो जो बीटा है वो हो गया आपका 2/3। तो अब आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा बीटा को ऐड करिए, एक बार मल्टीप्लाई करिए, फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन में से निकालेंगे कि जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। यहाँ से वैल्यू निकाल करके देखिए, इन्हें क्रॉस वेरीफाई करिए और ये आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हम लेते हैं, अच्छा अब तक तो हम जो कर रहे थे उसमें क्या था, हमें इक्वेशन दी जाती थी और वहाँ पर आपसे वो ज़ीरोज़ के बारे में पूछता था कि इसके ज़ीरोज़ निकालिए और उन्हें वेरीफाई करिए। अब अगर क्वेश्चन में आपको ज़ीरोज़ ही दिए हों और आपसे इक्वेशन पूछी जाए तो फिर कैसे निकालेंगे, मतलब ज़ीरोज़ का सम दिया हो, आपको प्रोडक्ट दिया हो, तो फिर आपसे वो इक्वेशन पूछे और उन ज़ीरोज़ की वैल्यू पूछे, तो फिर हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा फाइंड क्वाड्रेटिक polynomial equation whose sum is -8/3 and the sum of zeros whose sum of zeros is -8/3 and product of zeros is 4/3। देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसने बता दिया कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बताया है, इसका मतलब अल्फ़ा एंड बीटा है, गामा तक नहीं जाना है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि उसमें जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो क्या है -8/3 और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो है 4/3। तो अब देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए गिवन की अगर हम बात करें क्या दिया गया है आपको, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको -8/3। दूसरा क्या दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, आपको दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा और ये कितना दिया गया है 4/3। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, आपको इक्वेशन बतानी है, ठीक है। इक्वेशन के साथ साथ वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि यहाँ पर ये जो ज़ीरोज़ हैं इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसके साथ ऐड कर सकते थे क्वेश्चन में, बट हम निकाल के बता देंगे यहाँ पे। तो हमें पता है कि अगर इस तरीके से आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो होती है kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी, मतलब इज़ इक्वल टू ये हमारी fx, ये होती है हमारी इक्वेशन। तो अब देखिए fx यहाँ लिख देती हूँ मैं, इज़ इक्वल टू k। अब ये क्या आ जाएगा आपका x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 8/3। तो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका प्लस 8/3x। फिर आपका क्या दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये प्रोडक्ट कितना दिया गया है 4/3, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन अब हमें पता है कि जब हम ये ज़ीरोज़ निकालते हैं तो उस केस में हमारा जो पोलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो ये वैल्यू हमारी जाएगी 0 में। तो इसीलिए x² प्लस 8/3x प्लस 4/3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से अगर आपको और सॉल्व करना हो तो इसे कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर अब आप क्या करिए 3 को, अच्छा 3 तो फिर यहाँ आ जाएगा, ओके, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर इसे ब्रेक करेंगे। तो अब आपको ऐसी दो वैल्यूज़ बतानी हैं जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4/3, और लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8/3। तो यहाँ पर वो दो वैल्यू हो जाएंगी आपकी x² प्लस 2x प्लस 2/3x प्लस 4/3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस यहाँ से क्या निकालेंगे आप 2/3, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके -2 और दूसरी क्या वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। अब अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दिया गया है ये आपका -2 -2/3, तो ये हो जाएगा आपका -6 -2/3, तो ये हो गया -8/3। क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको,
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8/3। अब क्या करिए, एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकले हैं ये 2 -2 और -2/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको 4/3, तो यहाँ से आपने इसे वेरीफाई कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख लिया। उसके बाद इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये होती है हमारी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इस जीरोस को, ये जो के था कांस्टेंट मानते हैं, इसे हमें ज़ीरो में भेजना होता है, इसे हमने ज़ीरो में भेज दिया, तो ये हो गई हमारी पोलिनोमियल की इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अब इस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार इन ज़ीरोज़ की वैल्यू पूछ लेता है, उसे निकालने के लिए हमने इसे वही ज़ीरो किया और उसके बाद वैल्यूज़ निकाल ली, और वो वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा दी। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अगर एक फंक्शन दिया गया है आपको f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और आपसे पूछा जाए कि वैल्यू बताइए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा, ये आपसे पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें, क्योंकि अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू वो पूछ रहा है हमसे, तो हम इसे देखते हैं पहले सॉल्व करके कि यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, उसके बाद फिर हम इस पे जाएंगे। तो पहले इसे देखिए, इसे अगर मैं यहाँ पर यूँ लिख दूँ, सिर्फ इस दो टर्म को, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फ़ा। पूरे का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा ये हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसे देख रही हूँ सिर्फ मैं। इसके बाद यहाँ जाएंगे 2 बीटा, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कंपेयर करिए इस इक्वेशन को, क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना है 5, और जो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है वो कितना है 4। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 की वैल्यू है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 माइनस 2, अल्फ़ा इंटू बीटा 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 माइनस 8। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 32। ठीक है, तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -27/4। तो इसका मतलब जो ये आपसे वैल्यू पूछी गई थी, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर है -27/4। कैसे किया आपने, आपको देखिए फंक्शन दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, आपसे वैल्यू पूछी गई थी इस टर्म की, तो हमें अल्फ़ा और बीटा नहीं पता। एक प्रोसीजर तो ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालिए, फिर उसे यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा में करके रखिए, जैसा हम अब तक वैल्यू निकालते थे ना, इसे सॉल्व करके वैसा करिए। एक प्रोसीजर तो वो है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग कट है। शॉर्टकट पे जाए तो क्या है, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर किया हमने कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है हमारा 5, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो है हमारा 4। तो वहाँ से हमने डायरेक्ट वैल्यू जो थी वो इस इक्वेशन में पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। दूसरा जो मैं और में बता देती हूँ, यहाँ पे लो, अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न है तो और में फिर बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 4 और कॉमन आएगा आपका -1, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। अब आपके पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई 4 और बीटा की क्या वैल्यू आ गई 1। तो अब उस वैल्यू को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1। किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, लिख देती हूँ यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1 माइनस 8। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 7। तो यहाँ से 4 एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 28। तो ये हो जाएगा -27/4। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसे, लेकिन ये वाला जो मेथड है जो मैंने पहले बताया है ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, तो हम इसे इस वाले तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।